नमस्कार। आज की इस वर्चुअल क्लास के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे अध्ययन का विषय है छायावाद की महत्वपूर्ण कवयित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित कविता कौन तुम मेरे हृदय में। आज के पाठ के अध्ययन के बाद हम समझ सकेंगे कौन तुम मेरे हृदय में कविता के सार को, कविता के व्याख्या पक्ष को, व्याख्या पक्ष के साथ हम समझ सकेंगे कविता में निहित उसके भाव सौंदर्य को, भाव सौंदर्य के साथ ही हम अवलोकन करेंगे उसके अंदर निहित काव्य सौंदर्य को। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महादेवी वर्मा छायावाद की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कवयित्री हैं। उनकी कविताओं का मूल स्वर विरह वेदना है। वह विरह वेदना जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों की परिणति करी है, अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को, अपनी विरह वेदना को उन्होंने अपने गीति काव्य के माध्यम से निरूपित किया है। विरह वेदना के कारण ही महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा के नाम से भी संबोधित या फिर अभिहित किया गया है, या उनको आधुनिक युग की मीरा की उपाधि से विभूषित किया गया है। विरह वेदना के साथ उनकी कविताओं का दूसरा मूल स्वर रहस्यवादी भावना है। वह रहस्यवादी भावना जहाँ पे महादेवी वर्मा किसी अज्ञात प्रीतम के प्रति अपना प्रणय निवेदन, अपना निवेदन प्रस्तुत करती हैं। अधिकांश जगह पे इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि महादेवी वर्मा अपने जिस प्रिय को बार बार संबोधित करती हैं, वह प्रिय कोई और नहीं, अज्ञात सत्ता है, अज्ञात प्रीतम है। तो जहाँ पर कवि अज्ञात सत्ता को अपने प्रिय के रूप में संबोधित कर रही हैं, उसके प्रति अपना जिज्ञासा भाव प्रकट कर रही हैं, वहाँ पर स्वतः ही रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हम सबको दिखाई पड़ती है। इस संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र जी अपने हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ में लिखते हैं कि महादेवी की कविताओं में आरंभ से ही एक विस्मय, जिज्ञासा, व्यथा और आध्यात्मिकता के भाव मिलते हैं, और ये भाव निरंतर अत्यधिक प्रौढ़ एवं परिमार्जित होते चले गए हैं। इसी के साथ वे लिखते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि महादेवी के गीत भाव प्रधान हैं। उनके विविध गीतों में व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञात प्रिय के प्रति प्रणय निवेदन और साधना की विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। उन्होंने अनुभूति को विचार से समन्वित करने का प्रयास किया है। महादेवी ने अज्ञात प्रीतम के प्रति अपना प्रणय निवेदन तो प्रस्तुत किया ही है, साथ ही उनका प्रणय दुख प्रधान है, अर्थात उन्होंने अपने काव्य में दुखवाद की प्रतिष्ठा की है। वे प्रिय से मिलन की कामना नहीं करती, क्योंकि मिलन में तो व्यक्तित्व का ही नाश हो जाता है। आगे वे लिखते हैं कि महादेवी ने दुख को केवल व्यक्तिगत जीवन के संदर्भ में स्वीकार किया है, सामाजिक जीवन के प्रसंग में तो वे अथक और अमर साधना में विश्वास करती हैं। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि यद्यपि महादेवी वर्मा जी ने अपने काव्य में, अपनी कविताओं में, अपने गीतों में दुखवाद की प्रतिष्ठा की है। दुख अर्थात जो कि विरह से जनित है। क्यों? क्योंकि उनका प्रिय उनके पास नहीं है। इस दुखवाद की प्रतिष्ठा यद्यपि उनके काव्य में, उनकी कविताओं में, उनके गीतों में हमको नज़र आती है, लेकिन जो छायावाद की मूल विशेषता है कि छायावादी कवियों ने अपनी व्यक्तिगत विरह वेदना की अंतिम परिणति जो की है, वो अंत में जाके लोक कल्याण, विश्व कल्याण की भावना में समाहित हो जाती है। और महादेवी वर्मा जी का काव्य भी इससे अछूता नहीं रहा है। जब हम उनकी कविताओं का प्रारंभ देखते हैं तो उसमें हम उनके हृदय की असीम निस्सीम पीड़ा का अनुभव करते हैं, लेकिन जब कविता जैसे जैसे अपने चरम उत्कर्ष की तरफ बढ़ती है, हम लोग स्वतः देखते हैं, जैसा कि पिछली कविताओं में भी हम लोगों ने अवलोकन किया कि वे मुस्काते फूल नहीं, या फिर दुख की बदली, इस तरह की कविताओं में जब हम देखते हैं, यद्यपि उसमें उनकी विरह वेदना का स्वर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर अंत में जाके वो लोक कल्याण की भावना में भी समाहित हो जाता है। तो इस तरह से
महादेवी वर्मा की कविताएं व्यक्तिगत होने के बावजूद भी, पीड़ा से भरी होने के बावजूद भी, रहस्यवाद से भरी होने के बावजूद भी अंततः उनकी परिणति लोक मंगल या फिर लोक कल्याण की भावना में जाके निहित हो जाती है। जब हम बात करते हैं इनकी प्रस्तुत कविता कौन तुम मेरे हृदय में, कौन तुम मेरे हृदय कविता में उनकी रहस्य भावना की अभिव्यक्ति हुई है। पूरी तरह से इसमें रहस्यवाद की प्रवृत्ति हमको दिखाई पड़ती है, जिसमें कवयित्री उस अज्ञात सत्ता की अनुभूति को, उस अज्ञात सत्ता को संबोधित कर रही हैं। कौन अज्ञात सत्ता? वह अज्ञात सत्ता जो उनके हृदय में, चाहे हम उसको प्रिय के रूप में कहें, जो कि उनके हृदय में प्रिय के रूप में बसा हुआ है, या फिर वो अज्ञात सत्ता जो निरंतर महादेवी वर्मा जी के जीवन को संचालित कर रहा है, जो उनकी प्रत्येक सांस में भरा हुआ है, जो उनके नींद के निलय में आके उनके स्वप्न संसार को सुंदर स्वप्नों से भर देता है, या फिर जो उनके अंदर निराशा की भावना में आशा का संचार करता है, या फिर जो उनकी विरह वेदना को अपनी करुणा के जल से सिंचित कर देता है। ऐसे उस अज्ञात सत्ता के प्रति वो अपना जिज्ञासा भाव व्यक्त करते हुए कहती है कि हे ईश्वर, हे अज्ञात सत्ता, हे परम सत्ता, या फिर हे प्रिय, हम उसको किसी भी रूप में संबोधित करें। क्यों? क्योंकि जो उनके हृदय के अंदर प्रिय है वो कहीं पे अज्ञात सत्ता के रूप में आ रहा है, और कहीं अज्ञात सत्ता ही उनके काव्य में, उनके कविताओं में प्रिय के रूप में आ रहा है। तो किसी भी रूप में हम उनको संबोधित कर सकते हैं। अर्थात वे अज्ञात सत्ता को संबोधित करते हुए कहती हैं कि मेरी सांसों को चलाने वाले, मेरे हृदय की धड़कनों में समाहित, मेरे नींद के नीले को सुंदर स्वप्नों से आकर भरने वाले, मेरे अंदर निराशा में आशा का संचार करने वाले, प्रतिपल मेरे जीवन को संचालित करने वाले, हे अज्ञात प्रिय, हे अज्ञात सत्ता, हे ईश्वर, तुम कौन हो जो इस तरह से मेरे जीवन को संचालित कर रहे हो। कुल मिलाकर ये था कौन तुम मेरे हृदय में कविता का सार। अब हम इसके व्याख्या पक्ष को देखेंगे। व्याख्या पक्ष पर चलने के लिए सबसे पहले हम इनकी पंक्तियों का अवलोकन करते हैं। कविता की पंक्तियां हैं कि कौन तुम मेरे हृदय में। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिरता स्वप्न अपरिचित, स्वर्ग स्वप्नों का चितेरा नींद के सूने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में। कविता की व्याख्या पक्ष पर चलने से पूर्व सर्वप्रथम हम जो इसके शब्द हैं हम उनके शब्दार्थ को देखेंगे। यहाँ पे शब्द आया है कसक। कसक का अर्थ है वेदना या फिर पीड़ा। अगला शब्द है नित। नित मीन्स रोज, हमेशा, प्रतिदिन। शब्दार्थ है मधुरता, जिसका अर्थ है मिठास अथवा आनंद। अलक्षित, अलक्षित मीन्स कभी भी ना दिखाई देने वाला। प्यासे, प्यासे मीन्स अतृप्त। लोचन, लोचन मीन नेत्र या फिर आँखें। अपरिचित मीन्स अनजाना, जिससे हम बिल्कुल ही अनजान हैं। स्वर्ण स्वप्न, स्वर्ण सपने बहुत ही सुंदर से सपने, सोने के समान सुंदर सपने। चितेरा, चितेरा मीन्स रचने वाला। निलय, निलय मीन्स घर। अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या को देखेंगे। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि कौन तुम मेरे हृदय में, कौन मेरी कसक में नित। संबोधित कर रही हैं वे अपने प्रिय को, या फिर प्रिय के माध्यम से उस अज्ञात सत्ता को, या फिर अज्ञात सत्ता के माध्यम से अपने हृदय में रचने बसने वाले प्रिय को। कौन तुम मेरे हृदय में, हे मेरे हृदय के अंदर बसने वाले प्रिय, हे अज्ञात सत्ता, तुम कौन हो। कौन मेरी कसक में नित, मधुरता भरता अलक्षित। तुम कौन हो जो मेरी कसक, यानी कि जो मेरे हृदय के अंदर पीड़ा समाई है, जो वेदना समाई है, ऐसी मेरी उस कसक के अंदर, ऐसी मेरी उस पीड़ा या फिर ऐसी मेरी उस वेदना के अंदर, हे प्रिय, हे ईश्वर, तुम कौन हो जो निरंतर अलक्षित में कभी ना दिखाई पड़ के अदृश्य रूप में तुम क्या कर रहे हो। तुम मेरी कसक में नित, तुम मेरी नित वेदना में, नित पीड़ा में क्या कर रहे हो, तुम मधुरता को भर रहे हो, एक असीम आनंद को भर रहे हो। क्यों असीम आनंद को भर रहे हो? महादेवी वर्मा के हृदय में विरह है, पीड़ा है, वेदना है। वह वेदना ही महादेवी को नित्य नवीन सृजन करने के लिए प्रेरित करती है। वह वेदना ही उनके अंदर असीम सत्ता के प्रति जिज्ञासा भाव को उत्पन्न करती है।
तो जहाँ पे एक असीम ईश्वर के प्रति जिज्ञासा भाव होगा, उसको जानने की इच्छा होगी, तो वहाँ पे स्वतः ही एक अदृश्य आनंद अपने आप ही हृदय के अंदर समाहित हो जाता है, जिस कारण वो यहाँ पे इसको मधुरता को आनंद के रूप में संबोधित कर रही हैं या फिर उसको परिभाषित कर रही हैं, या फिर इसी संदर्भ में उन्होंने इस शब्द का अर्थ को यहाँ पे भरने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं, कौन प्यासे लोचनों में। प्यासे लोचन, लोचन मीन्स आँखें, लोचन मीन्स आँखें, और वो आँखें कैसी हैं, वो आँखें प्यासी हैं। आँखें प्यासी क्यों हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसा कि हमने पूर्व में भी आप लोगों को बताया था कि महादेवी वर्मा का जीवन बहुत ही विरह से भरा हुआ था, दुख से भरा हुआ था, कष्ट पीड़ा से भरा हुआ था। क्यों? क्योंकि जो उनका प्रिय था वो उनको बहुत ही शीघ्र वे अपने प्रिय से अलग हो गई थीं, जिस कारण उस प्रिय की स्मृतियाँ उनके हृदय में भरी हुई थी, और वही स्मृतियाँ शनै शनै वियोग के रूप में परिणित होती चली गईं। तो वो क्या कह रही हैं, वो अपने प्रिय को देखना चाहती हैं, लेकिन महादेवी वर्मा का वह प्रीतम उनके पास नहीं है, जिस कारण उनके जो नेत्र हैं, लोचन अर्थात जो उनके नेत्र हैं, वे कैसे हैं? वे नेत्र प्यासे हैं। क्यों प्यासे हैं? अपने प्रिय की झलक को पाने के लिए, उसकी एक छवि को देखने के लिए वे कैसे हैं? सूने से नयन है, उसको देखना चाहते हैं, जिस कारण उनके नयनों में उनके प्रिय की छवि नहीं है, जिस कारण वे नयन सूखे हैं, प्यासे हैं, अतृप्त हैं। आगे देखिए वे क्या करिए कि कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता अपरिचित, कि ऐसा वह अज्ञात सत्ता कौन है जो उनके अतृप्त नेत्रों में क्या कर रहा है? घुमड़ घिर, घुमड़ना मीन्स बरसना। कौन घुमड़ता है? बादल घुमड़ते हैं। झरता कौन है? बादल झरते हैं बारिश की बूंदों के रूप में। तो वे क्या करिए कि ऐसी वह अज्ञात सत्ता कौन है जो महादेवी वर्मा के अतृप्त आँखों में, प्यासी आँखों में क्या कर रही है? निरंतर विरह वेदना रूपी अश्रुओं की झड़ी को लगाकर रखता है। आगे, स्वर्ग सपनों का चितेरा नींद के सूने निलय में, कौन तुम मेरे हृदय में, हे मेरे हृदय में वास करने वाले प्रिय, हे अज्ञात सत्ता, हे परम सत्ता, तुम कौन हो जो स्वर्ग स्वप्नों का चितेरा नींद के सूने निलय में, निलय मीन्स घर, क्या कह रही है? हे ईश्वर, हे अज्ञात सत्ता, हे परम सत्ता, तुम कौन हो जो मेरे नींद के सूने घर में आकर नवीन सपनों का, सुख भरे सपनों का संचार करते हो। तुम मेरे सूखे सूने नींद के घर को, तुम उनको सुंदर स्वप्नों से आकर भरने वाले, हे ईश्वर, हे परम सत्ता, तुम कौन हो। प्रस्तुत पंक्तियों में जब हम देखते हैं इसके वैशिष्ट्य को, तो हम पाते हैं कि इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने रहस्यवाद की सृजना की है, साथ ही उन्होंने अपना जिज्ञासा भाव प्रकट किया, क्योंकि पूरी ही कविता में एक जिज्ञासा भाव हमको नज़र आ रहा है, जहाँ पे वो निरंतर प्रश्न कर रही हैं। तो प्रश्न शैली स्वाभाविक रूप से आ गई है। इसी के साथ में हम देख रहे हैं कि अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, चूँकि वे बराबर प्रश्न कर रही हैं, तो जिस कारण प्रश्न अलंकार भी हमको इसमें नज़र आ रहा है। साथ ही वेदना उनकी कविताओं का मूल स्वर है, तो वो वेदना यहाँ पे परिलक्षित है। साथ ही दुखवाद, उनके हृदय में दुख की सदा प्रतिष्ठा रहती है, और उन्होंने अपनी कविताओं में दुखवाद की प्रतिष्ठा की है, तो वो भी हमको इसमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। साथ ही जो इनकी भाषा है वो भावों के अनुरूप है, भावों को प्रकट करने में पूर्णतः समर्थ है, और साथ ही तत्सम प्रधान शब्दावली का इन्होंने प्रयोग किया है। आगे की पंक्तियों पे चलते हैं। आगे की पंक्तियों में वे कहती हैं, अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर, चूमने पद चिन्ह किसके लौटते यह श्वास फिर, कौन बंदी कर मुझे अब बंध गया अपनी विजय में, कौन तुम मेरे हृदय में। सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ देखेंगे। अनुसरण मीन्स अनुकरण करने वाला, अनुसरण मीन्स पीछे पीछे चलने वाला, नकल करने वाला या फिर आचरण करने वाला। निश्वास, निश्वास मीन्स सांस। निरंतर मीन्स लगातार। पद चिन्ह मीन्स पैरों के निशान, और विजय का अर्थ है यहाँ पे जीत। व्याख्या पक्ष को देखते हैं। वे कहती हैं कि अनुसरण निश्वास मेरे कर रहे किसका निरंतर। अनुसरण मीन्स पीछे पीछे चलने वाला, वे क्या कहे, निश्वास मीन्स सांस। आगे वे कहती हैं कि ये जो मेरी सांसों का क्रम चल रहा है, ये जो मेरी सांसें चल रही हैं, ये किसका अनुसरण कर रही हैं, ये निरंतर किसका पीछा कर रही हैं, ये किसके पीछे पीछे चल रही हैं, अर्थात किसको जानने के लिए, किसके पद चिन्हों को जानने के लिए। चूमने पद चिन्ह किसके,
लौट या श्वास फिर कहने का अभिप्राय ये है, अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से वे कह रहे हैं कि जो उनके जीवन में ये जो सांसों का जो क्रम चल रहा है, यह श्वासें किसका अनुसरण करने के लिए निरंतर आ रही हैं, जा रही हैं, या चूमने पद चिन्ह किसके लौटते या श्वास फिर ये जो बार बार मेरी सांस लौट लौट के वापस आ रही है, या किसके पद चिन्हों का स्पर्श करने के लिए, किसके पद चिन्हों को चूमने के लिए ये निरंतर वापस लौट रही है। कौन बंदी कर मुझे अब बंध गया अपनी विजय में, ऐसा वह अज्ञात प्रिय, ऐसी वह अज्ञात सत्ता, ऐसे वह अज्ञात ईश्वर कौन है जिसने क्या क्या, कौन बंदी कर मुझे अब, जिसने क्या कर, जिसने मुझको बंदी बना लिया है। बंदी किसने बनाया है? यहाँ पे बंदी बनाने से क्या अभिप्राय है? बंदी बनाने से अभिप्राय यह है कि किसने महादेवी जी के हृदय में अपना आके डेरा डाल लिया है, कौन निरंतर महादेवी जी के हृदय में रचा बसा हुआ है, अर्थात वह अज्ञात प्रिय, वह अज्ञात सत्ता जिसने उनके हृदय को बंदी बना लिया है और महादेवी वर्मा को अपने प्रेम में बंदी बनाकर, उनको अपने प्रेम में निमग्न कर जो स्वयं क्या हुआ, स्वयं वह विजयी हो गया है। तो यहाँ पे वो क्या कर रही हैं कि कौन बंदी कर मुझे अब बंध गया अपनी विजय में, कौन तुम मेरे हृदय में ही, मेरे हृदय में निवास करने वाले तुम कौन हो, जिसका अनुसरण निरंतर मेरी ये श्वासें कर रही हैं, निरंतर मेरी श्वासें उसका स्पर्श करने के लिए निरंतर उसके आगे आगे चल रही हैं, उसके पीछे पीछे चल रही हैं, बार बार ये सांसें लौट लौट कर आ रही हैं। और ऐसा वापरी, ऐसी वह अज्ञात सत्ता जिसने क्या किया, जिसने मुझको अपने प्रेम भाव में पूरी तरह से बंदी बना लिया, और मुझको बंदी बनाने के बाद, मुझको अपने बंधन में बांधने के बाद जो विजयी मुद्रा में है, ऐसा वापरी, ऐसी वह अज्ञात सत्ता कौन है। इसका भाव सौंदर्य देखते हैं, पंक्तियों में निहित मूल भावों को देख लेते हैं। जैसा कि स्पष्ट है, अज्ञात सत्ता को वो संबोधित कर रही हैं, तो जिज्ञासा भाव भी है, यहाँ पे रहस्यवाद भी है, प्रश्न शैली भी है। साथ ही में वो ये भी कह रही कि उस अज्ञात सत्ता ने क्या किया है, उनको अपने प्रेम में निमग्न करके, उनके हृदय को अपने में बांधकर वो स्वयं तो विजयी हो गया है, और साथ ही उन्होंने महादेवी वर्मा को अपने प्रेम में बंदी बना लिया है। साथ ही उस ईश्वर के बारे में जानने की जिज्ञासा व्यक्त हुई है, जो कि रहस्यवाद का सृजन करता है, साथ ही छायावाद की मूल प्रवृत्ति भी है। तो इस कविता के माध्यम से हम लोग छायावाद की प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट भाव से देख पा रहे हैं। प्रश्न शैली तो है ही, चूँकि वे प्रश्न कर रही हैं, बार बार जैसे शब्दों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जहाँ पे एक शब्द बार बार आ रहा है, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हमारा यहाँ पे आ गया। साथ ही अनुप्रास अलंकार तो कविता में यथा स्थान है। भाषा कैसी है? तत्सम प्रधान है, बहुत ही प्रवाहमयी है, भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्णता सफल है। आगे की पंक्तियों में वे कहती हैं कि एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित, एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान शत, पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, कौन तुम मेरे हृदय में। प्रस्तुत पंक्तियों में सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं, जिससे कि सहजता हो जाएगी। यहाँ पे करुण से अभिप्राय है दया से भरा हुआ, दया से परिपूर्ण। अभाव, अभाव मीन्स कमी। तृप्ति, तृप्ति मीन्स संतुष्टि। संचित, संचित मीन्स इकट्ठा किया हुआ। निर्वाण, जो कि मुक्ति का अभिप्राय है यहाँ। वरदान, वरदान मीन्स आशीर्वाद। शत मीन्स 100, और क्रय मीन्स खरीदा हुआ या फिर क्रय का अर्थ अभिप्राय यहाँ पे खरीद के ही अर्थ में आएगा। तो पंक्तियों का हम लोग अर्थ देखते हैं, व्याख्या को देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी अज्ञात ईश्वर को संबोधित करते हुए उसके प्रति अपना जिज्ञासा भाव अभिव्यक्त करते हुए कहती हैं कि एक करुण अभाव में चिर तृप्ति का संसार संचित, एक लघु क्षण दे रहा निर्वाण के वरदान शत, पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, कौन तुम मेरे हृदय में। अर्थात कवियत्री अज्ञात सत्ता से प्रश्न करती हुई कहती हैं कि ऐसी वह अज्ञात सत्ता कौन है, ऐसा वह अज्ञात प्रिय कौन है, जिसे प्राप्त करने की जो अनुभूति है वह कैसी है, वह बहुत ही सुखद है, वह बहुत ही प्रिय है। यद्यपि वह अज्ञात सत्ता, वह अज्ञात प्रिय उनके निकट नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति में भी उसको जो पाने की चाह है, जो उसको पाने की इच्छा है, और वह जो इच्छा का संचित संसार है वह कैसा है, उस प्रिय को पाने का वह संचित संसार 100 वरदानों के समान है। क्योंकि प्रिय के निकट का एक क्षण, उसको पाने का एक क्षण कैसा है, ऐसा लगता है कि जैसे कि उसमें
मुक्ति के 100 वरदान निहित हैं। पा लिया मैंने किसे इस वेदना के मधुर क्रय में, कौन तुम मेरे हृदय में। आगे वे कहती हैं कि इस वेदना को खरीद कर, क्रय मीन्स खरीदना, तो वे क्या करें कि इस वेदना को खरीद कर मैंने क्या किया, मैंने मुक्ति के 100 वरदान पा लिए हैं। जिस कारण वे अज्ञात सत्ता को संबोधित करते हुए कहती है कि हे अज्ञात प्रिय, हे अज्ञात सत्ता तुम कौन हो, हे अज्ञात ईश्वर तुम कौन हो। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने अपनी अज्ञात सत्ता या फिर प्रिय से मिलने का एक साधन अभिव्यक्त किया है। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी ने इस बात को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है कि अगर हमें प्रिय को प्राप्त करना है, अगर हमें उस परम सत्ता को प्राप्त करना है, तो उसको प्राप्त करने का जो एक सरल और सहज साधन है वह है विरह की अधिकता, जो कि उनकी इन पंक्तियों में स्वतः ही देखी गई है। साथ ही प्रस्तुत पंक्तियों में रहस्यवाद की जो दूसरी स्थिति है कि ईश्वर को प्राप्त करने की स्थिति, तो प्रस्तुत पंक्तियों में भी उन्होंने उस परम सत्ता को प्राप्त करने की स्थिति का वर्णन किया है। किस माध्यम से, जहाँ पे वे कह रही हैं कि मैंने एक मधुर क्रय, विरह वेदना रूपी एक मधुर क्रय लिया है और उस माध्यम से उस परम सत्ता को खरीदने का उन्होंने प्रयास किया है। साथ ही अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, चूँकि निरंतर प्रश्न चल रहे हैं इसलिए प्रश्न शैली भी है, प्रश्न अलंकार है, समय विप्सा का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ पे जो भाषा है भावों को अभिव्यक्त करने में पूरी तरह से समर्थ है, प्रवाहमयी है, मधुर है, माधुर्य गुण है, तत्सम प्रधानता है इसमें। साथ ही गीति काव्य शैली का भी ये एक सुंदर उदाहरण हम इन पंक्तियों के माध्यम से देख सकते हैं, इस कविता के माध्यम से हम देख सकते हैं। आगे की पंक्तियों को देखते हैं जहाँ पे वे लिखती हैं कि गूंजता उर्मे न जानी दूर के संगीत सा क्या, गूंजता उर्मे न जानी दूर के संगीत सा क्या, आज खो निज को मुझे खोया मिला विपरीत सा क्या, क्या नहा आई विरह निशी मिलन मधु दिन के उदय में, कौन तुम मेरे हृदय में। बहुत सुंदर यहाँ पे पंक्तियाँ लिखी हैं उन्होंने कि गूंजता उर्मे न जाने। शब्दार्थ सबसे पहले देखते हैं। उर मीन्स हृदय, निज मीन्स अपने आप, विपरीत मीन्स उल्टा, विरह निशी, विरह मीन्स विरह का अभिप्राय यहाँ पे वेदना या फिर विरह, और निशी का मतलब है रात, अर्थात विरह की रात। तीन शब्द एक संग आ रहे हैं, मिलन मधु दिन। यहाँ पे क्या है, मिलन का मतलब जहाँ पे मिलना है, मधु मीन्स मधुर, और दिन का मतलब दिन ही है। आगे उदय, उदय मीन्स निकलना। अब हम इन पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे कि जहाँ पे महादेवी वर्मा जी कहती हैं, अभी तक की पिछली पंक्तियों में हमने क्या किया, हमने क्या देखा कि वो उस प्रिय से प्रश्न करें, उस अज्ञात सत्ता से प्रश्न कर रही हैं कि हे अज्ञात सत्ता तुम कौन हो, जिसके पद चिन्हों का अनुसरण मेरी सांसें कर रही हैं, तुम कौन हो जो मेरे जीवन को संचालित कर रहा है, तुम कौन हो जो कि मेरे नींद के नीले में आके सुंदर मीठे स्वप्न भर रहा है, तुम कौन हो जिसने मेरे अंदर आशा का संचार किया है। ऐसा लगता है कि जैसे उस असीम सत्ता की प्राप्ति के लिए उस अज्ञात प्रीतम को प्राप्ति का जो एक सरल और सहज मार्ग है वो है विरह वेदना, और उस विरह वेदना के माध्यम से ऐसा लगता है कि जैसे कि उन्होंने उस अज्ञात सत्ता को खरीद लिया या फिर उसको खरीदने का प्रयास किया है। मिलन की स्थिति, मिलना चाहती हैं, उसको प्राप्त करना चाहती हैं। तो आगे की पंक्तियों में कुछ इन्हीं भावों की वो सृजना करते हुए कह रही कि गूंजता उर्मे न जाने, क्या निरंतर उर, यानी कि वे कहती कि निरंतर मेरे उर, यानी कि निरंतर मेरे हृदय के अंदर गूंज रहा है। क्या गूंज रहा है, दूर के संगीत सा क्या, कि निरंतर मेरे हृदय के अंदर एक संगीत बराबर गुंजायमान हो रहा है, एक संगीत निरंतर प्रवाहित हो रहा है या फिर निरंतर गूंज रहा है। आज खो निज को मुझे, आज मीन्स वर्तमान की बात कर रही हैं कि आज खो निज को मुझे, निज मीन्स अपने आप को, ऐसा लगता है कि जैसे आज मैंने अपने आप को खोकर, आज खो निज को मुझे मीन्स कि ऐसा लगता है कि जैसे आज मैंने अपने आप को खोकर खोया मिला विपरीत सा क्या, कि ऐसा लगता है कि आज मैंने अपने आप को तो खोया है लेकिन अपने आप को खोकर मुझे क्या मिला, मुझको वह परम प्रिय, वह अज्ञात सत्ता, वह अज्ञात प्रीतम, वह अज्ञात ईश्वर मुझको मिल गया है। जिस कारण जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा है, जब एक विरहिणी का अपने प्रिय से मिलन हो रहा है, आगे की स्थिति का वर्णन वे करती हुए क्या कहती हैं कि ऐसे उस अज्ञात सत्ता से मिलने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे
क्या नहा आई विरह निशि मिलन मधु दिन के उदय में। कि विरह मीन्स वेदना, निशि मीन्स रात। कि ऐसा लगता है कि जैसे जब वह अज्ञात प्रिय अज्ञात सत्ता से जब मिलन होगा या फिर जब वह मुझे मिल जाता तो ऐसा लगता है कि जैसे विरह रूपी रात, विरह निशि मीन्स विरह रूपी रात क्या कर रही है, मिलन मधु दिन के उदय में। ऐसा लगता है कि जैसे कि वह विरह रूपी रात क्या कर रही है, मिलन मिल रही है। मधुर मीन्स मीठा, मधुर दिन। कि वह विरह रूपी रात एक मधुर दिन के प्रातः काल में उदय में मिलने जा रही है या फिर मिल रही है। ऐसे मेरे अज्ञात प्रिय, ऐसे अज्ञात ईश्वर तुम कौन हो। इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी अपने प्रिय से मिलने की स्थिति का वर्णन कर रही हैं। रहस्यवाद के अंतर्गत अपने प्रीतम से मिलने की स्थिति का वर्णन कर रही हैं कि जहाँ पे वे कहते हैं कि उन्होंने उस प्रिय को पाया है लेकिन उस प्रिय को पाने के लिए उन्होंने स्वयं को खो दिया है। अर्थात जहाँ पे वे स्वयं का पूर्ण समर्पण कर देती हैं वहीं पे वह उस अज्ञात ईश्वर को प्राप्त कर सकती हैं। इस स्थिति में जितने भी अपने और पराये के भेद होते हैं वो सभी के सभी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे भेद है वहाँ पे मिलन नहीं है, और जहाँ पे मिलन है वहाँ पे दुरूहता नहीं है, वहाँ पे कहीं पे भी कोई भी अभाव नहीं है, या वहाँ पे कहीं पे भी कोई भी दूरी नहीं है। रह जाता है तो केवल समर्पण, रह जाता है तो केवल प्रिय के साथ में मिलन। इसके साथ ही उन्होंने स्व और पर का भेद भी अपने इन पंक्तियों के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है। चिर विरह के पश्चात जब वे प्रीतम से मिलती हैं तो वही भाव आ गया यहाँ पे पुनः कि स्व का भेद हट जाता है, पर का भेद हट जाता है, और जब यहाँ पे पूर्ण समर्पण होता है तो वहाँ पे ये स्व और पर की दोनों ही बातें समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति एकाकार हो जाता है। फिर चाहे वह अज्ञात प्रिय के प्रति हो चाहे अज्ञात सत्ता के प्रति हो, समर्पण अवश्यम भावी है। जिस प्रकार से भक्ति भावना में भी अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने अहम का त्याग करना पड़ता है, अपने स्व का त्याग करना पड़ता है। जहाँ पर हम स्व और अहम का त्याग कर देंगे वहाँ पर ईश्वर की करुणा, ईश्वर की सत्ता स्वतः ही हमारे ऊपर बरसने लगती, उसका सानिध्य हमको प्राप्त हो जाता है। इसके साथ ही प्रश्न अलंकार स्वाभाविक ही है, चूँकि प्रश्न शैली चल रही है तो प्रश्न अलंकार है। साथ में उपमा दे रही हैं, रूपक का बहुत ही सुंदर यहाँ पे उदाहरण बांधा गया है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके अतिरिक्त प्रकृति के माध्यम से मन की भावनाओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। भाषा बहुत ही भावपूर्ण, चरम उत्कर्ष पे जा रही है भाषा, चरम उत्कर्ष को छूती हुई है, मन के भावों को अभिव्यक्त करती हुई है। अत्यंत ही प्रवाहमयी सुंदर भाषा का प्रयोग, तत्सम प्रधान शब्दावली और साथ ही माधुर्य गुण गीति काव्य का बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत पंक्तियां हैं। आगे देखते हैं। तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकंपित, आज ज्वाला से बरसता क्यों मधुर घनसार सुरभित, सुन रही हूँ एक ही झंकार जीवन में प्रलय में, कौन तुम मेरे हृदय में। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। तिमिर पारावार, तिमिर मीन्स अंधकार, पारावार मीन्स दूर तक फैला हुआ। रूपक अलंकार बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने है कि अंधकार रूपी सागर या फिर अंधकार रूपी सागर जो कि बहुत ही दूर तक फैला हुआ है। इसके साथ ही आलोक प्रतिमा यानी कि आलोक रूपी प्रतिमा, चूँकि इसके बीच में योजक आ रहा है तो यहाँ पे भी रूपक अलंकार का बहुत ही सुंदर उदाहरण सामने आ रहा है। तो तिमिर पारावार का अभिप्राय है अंधकार रूपी सागर जो कि बहुत ही दूर तक फैला हुआ है। साथ ही आलोक प्रतिमा मीन्स, आलोक मीन्स प्रकाश, प्रतिमा मीन्स मूर्ति, यानी कि एक प्रकाश की मूर्ति। अगला शब्द है अकंपित। अकंपित मीन्स जो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, अर्थात जो अपनी स्थान पे दृढ़ है, अर्थात निश्चल, अर्थात बिना कांपे हुए न कांपना। अगला शब्द है घनसार। घनसार का जो अर्थ है, कुछ जगह पे धुआं भी पाया जाता है, कुछ जगह पे जल के रूप में भी इसका प्रयोग हो रहा है और कुछ जगह पे पानी कपूर के रूप में भी इसका प्रयोग हो रहा है। जो कि हिंदी के शब्दों की यह विशेषता है कि इसके एक शब्द के अनेक अर्थ भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे घनसार के हम इस तरह से अर्थों को देख सकते हैं कि तो जो यहाँ पे अर्थ मैं समझ पा रही वो जल, पानी या कपूर के संदर्भ में आ रहा है। साथ ही सुरभित, सुरभित मीन्स सुगंधित। प्रलय मीन्स विनाश या लय को प्राप्त करना या फिर लय को प्राप्त होना।
व्याख्या पाठ पे चलते हैं कि तिमिर पारावार में आलोक प्रतिमा है अकंपित। तो वे क्या कह रही हैं कि दूर दूर तक हे अज्ञात प्रिय, हे अज्ञात सत्ता, तुम कौन हो? जहाँ तिमिर पारावार, जहाँ पे निरंतर दूर दूर तक, बहुत दूर तक, जहाँ तक भी दृष्टि जाती है वहाँ पे दूर दूर तक क्या फैला हुआ है? अंधकार रूपी सागर दूर दूर तक फैला हुआ है। ऐसे उस अंधकार रूपी सागर में, जहाँ पे केवल अंधकार ही अंधकार है, ऐसे में तुम्हारा मिलन, ऐसे में तुम्हारी स्मृति, ऐसे में तुम्हारी आकांक्षा कैसी है? आलोक प्रतिमा है अकंपित। ऐसे अंधकार के क्षणों में जो तुम्हारी स्मृति है, जो तुम्हारा स्नेह है, जो तुम्हारा सानिध्य है, जो तुम्हारा मिलन है, वह कैसा है? ऐसा लगता है कि जैसे अनंत आलोक से भरी हुई एक कोई साक्षात अकंपित मीन्स बिना हिलने डुलने वाली एक निश्चल मूर्ति स्वतः ही स्थापित हो जाती है। आज ज्वाला से बरसता, आज मिस पुनः भी वर्तमान की बात कर रही हैं। इट मीन इससे पहले क्या था? इससे पहले उनके हृदय में आलोक का भाव नहीं आ रहा था, अर्थात विरह वेदना बहुत ही अधिक थी। लेकिन अब जब प्रिय से मिलन हो गया है, जब उस अज्ञात सत्ता से वे मिलना चाहती, या फिर जब वो अज्ञात सत्ता उनसे मिल रहा है, तब क्या हो रहा है कि दूर दूर तक जितना भी गहन अंधकार फैला हुआ है उसके अंदर एक आलोक की प्रतिमा स्वतः ही स्थापित हो रही है। और उसके साथ ही आज ज्वाला से बरसा, ज्वाला, ज्वाला प्रतीक है उनकी विरह वेदना का। उनके हृदय में क्या है? निरंतर विरह है, दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, शोक है। तो ऐसा लगता है कि जैसे कि जब उनका उस प्रिय से, उस अज्ञात सत्ता से जब वे परिचित हो जाती हैं, उसका सानिध्य उनको मिल जाता है, तो उनके हृदय की जितने भी विरह वेदना रूपी ज्वाला होती है उसके ऊपर बरस रहा है। क्या बरस रहा है? क्यों? मधुर घनसार सुरभित। ऐसा लगता है कि जैसे एक मधुर घनसार, निरंतर आलोक देने वाला, निरंतर सुगंधित करने वाला कपूर या फिर जल निरंतर बरस रहा है, जो कि उनकी विरह वेदना रूपी ज्वाला को शांत कर रहा है, उसको समाप्त कर रहा है। सुन रही हूँ एक ही झंकार जीवन में प्रलय में। और निरंतर मैं ऐसे मिलन की स्थिति में मैं क्या कर रही हूँ? निरंतर मुझको एक ही स्वर सुनाई पड़ रहा है, एक ही झंकार सुनाई पड़ रही कि जीवन के प्रलय में, विनाश के क्षणों में, जीवन की समाप्ति। जीवन कैसा है? क्षण भंगुर है। जीवन निरंतर बीतता जा रहा है। जीवन रूपी लोग क्या है? निरंतर घटती जा रही है। तो ऐसे समय में ऐसा लगता है कि निरंतर तुम्हारे मिलन का एक संगीत, तुम्हारे जो सानिध्य का जो एहसास है वो निरंतर क्या कर रहा है? वो निरंतर मेरे हृदय में बसता चला जा रहा है एक संगीत की भांति। ऐसे मेरे जीवन को अपनी मधुर संगीत से झंकृत करने वाले हे अज्ञात सत्ता, हे अज्ञात प्रिय, हे अज्ञात ईश्वर, हे परम सत्ता, तुम कौन हो? प्रस्तुत पंक्तियों में रहस्यवाद की अंतिम अवस्था अर्थात मिलन की अवस्था का चित्रण किया गया है, जहाँ पर महादेवी वर्मा उस परम सत्ता के साथ में मिलना चाहती हैं, उसको जानना चाहती हैं, उसका सानिध्य चाहती हैं। अंतिम अवस्था रहस्यवाद की। इसके आगे देखते हैं, बहुत ही सुंदर वर्णन उन्होंने अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से किया है। इसके साथ ही साधना की स्थिति है। जब व्यक्ति समाधिस्थ अवस्था में होता है, जब समाधि की चरम अवस्था में होता है, वहीं पे जाके उसके भीतर का जितना भी अंधकार है वो सब तिरोहित हो जाता है और अंदर की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। और उस कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के कारण 6 चक्र हैं हमारे शरीर के अंदर, और उस कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के कारण हमारे हृदय के अंदर, हमारे मस्तिष्क के अंदर एक आलोक का उदय होता है। वह आलोक जहाँ पे कहते हैं, जहाँ पे आत्मा का परमात्मा के साथ में मिलन हो जाता है, उस अंतिम रहस्यवाद की अवस्था का यहाँ पे इन पंक्तियों के अंदर वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं कि संतों ने जिसे निरंतर ये एक संगीत की बात करें कि निरंतर प्रलय के अंतिम क्षणों में एक संगीत, एक नाद सुनाई पड़ रहा है, वो क्या है? वही है अनहद नाद। कि जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर अपने अंतिम अवस्था पे पहुंचती है, जहाँ पे ब्रह्मरंध्र में जाके अपनी अंतिम अवस्था पे पहुंचती, जहाँ पे निरंतर एक अनहद नाद बजता रहता है, वो अंतिम अवस्था जहाँ पे आत्मा सीधे जाके परमात्मा से मिल जाती, उस स्थिति का वर्णन कर रही हैं। इसके अतिरिक्त समरसता की स्थिति है, प्रश्न शैली है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, अतिशयोक्ति अलंकार का यहाँ पे वर्णन किया गया है। भाषा पूर्व की भांति बहुत ही प्रभावमयी है, प्रभावपूर्ण है, माधुर्य गुण है। आगे की पंक्तियों में वे कहती हैं कि मूक सुख दुख कर रहे मेरा नया श्रृंगार सा क्या, झूम गर्वित स्वर्ग देता नत धरा की प्यार सा क्या।
आज पुलकित सृष्टि क्या करने चली अभिसार लय में, कौन तुम मेरे हृदय में। सबसे पहले शब्दार्थ देखते हैं। यहाँ पे मूक से अभिप्राय चुपचाप, मौन या फिर खामोश। श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब सजना संवरना। गर्वित, गर्वित मीन्स गर्व से भरकर। नत धरा, नत मीन्स झुकी हुई। कहाँ झुकी हुई? धरा, अर्थात धरती के ऊपर झुकी हुई। अगला शब्द है पुलकित। पुलकित मीन्स रोमांचित या फिर प्रसन्न। सृष्टि, सृष्टि से अभिप्राय धरती। अभिसार, अभिसार का मतलब जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन होता है। लय, यहाँ पे जो लय का एक अर्थ आया है वो है एक दूसरे में समा जाना या फिर समाहित हो जाना या फिर मिल जाना। अब व्याख्या पक्ष को देखेंगे। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि मूक सुख दुख कर रहे मेरा नया श्रृंगार सा क्या, झूम गर्वित स्वर्ग देता नत धरा की प्यार सा क्या। आज पुलकित सृष्टि क्या करने चली अभिसार लय में, कौन तुम मेरे हृदय में। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी उस असीम अव्यक्त ईश्वर के प्रति अपने संपूर्ण मधुर भाव को, उससे मिलन की उत्कट आकांक्षा को, उसके प्रति रहस्य भाव से भरकर कह उठती हैं। क्या कह उठती हैं? कि प्रीतम के आने से अथवा प्रीतम से एकाकार हो जाने पर अथवा प्रीतम से मिलन के बाद ऐसा लगता है कि जैसे सुख और दुख चुपचाप जैसे कि मेरा श्रृंगार कर रहे हैं, और उस सुख दुख के श्रृंगार के बाद उस अज्ञात प्रिय से, अज्ञात सत्ता से मिलन के बाद मुझको ऐसा लगता है कि जैसे यह संपूर्ण धरती प्रसन्न हो उठी है या संपूर्ण धरती रोमांच से खिल उठी है, जिसमें ऐसा लगता है कि आकाश अपनी प्रियतमा रूपी धरती से मिलने के लिए झुककर उसका आलिंगन कर रहा है या फिर झुककर वह उससे मिल रहा है। इस तरह से वह अपने प्रिय से मिलन का उल्लेख करते हुए कहती हैं कि आज सारी धरती मुझको रोमांच से भरी हुई महसूस हो रही है, प्रसन्न महसूस हो रही है, और उस रोमांच के कारण, उस प्रसन्नता के कारण, प्रिय से उस मिलन के कारण ऐसा लगता है कि संपूर्ण धरा अपने प्रिय से मिल रही है। इस तरह से वह अपने हृदय में समाये हुए उस अज्ञात सत्ता, उसकी अज्ञात अनुभूति, उसकी उपस्थिति के प्रति जिज्ञासा भाव व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे अज्ञात प्रिय, हे अज्ञात ईश्वर, हे अज्ञात प्रीतम, तुम कौन हो। ऐसा लगता है कि जैसे आकाश या फिर जैसे कि स्वर्ग प्रेम से भरकर, रोमांच से भरकर, प्रसन्नता से भरकर पृथ्वी को प्रेम करने के लिए धरती पर झुक रहा है। आज उसको पूरी धरती, किसको? महादेवी वर्मा जी को, चूँकि उनका उनके प्रिय से मिलन हो गया है, और ऐसी स्थिति में हृदय की प्रसन्न अवस्था का पूरा प्रभाव वो प्रकृति पर भी देखती हैं, और उनको ऐसा लगता है कि जैसे पृथ्वी के ऊपर जो आकाश छाया हुआ है वह आकाश छाया हुआ नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आकाश धरती पर झुककर उसको प्रेम करने के लिए आकुल व्याकुल हो रहा है, अर्थात दोनों का मिलन हो रहा है। इस प्रकार वो उस अज्ञात प्रिय को, उस अज्ञात सत्ता को, उसकी अनुभूति को अपने हृदय में महसूस करते हुए कहती कि वो अज्ञात प्रिय, वह अज्ञात सत्ता कौन है जो ऐसे इस मिलन की अवस्था में मेरे हृदय के अंदर समा गया है, मेरे हृदय में बस गया है। प्रस्तुत पंक्तियों में महादेवी वर्मा जी धरती और आकाश के मिलन के द्वारा अपने प्रिय से अपने मिलन की अभिव्यक्ति का मूल्यांकन करती हैं या फिर चित्रण करती हैं या फिर तुलना करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपनी रहस्यात्मक भावना को व्यक्त करते हुए उस असीम परमात्मा से मिलन का बहुत ही सुंदर इन पंक्तियों में वर्णन किया है। इसके साथ ही उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, मानवीकरण अलंकार है। चूँकि हर जगह पे वे प्रश्न कर रही हैं, अतः प्रश्न शैली तो है ही। इसके साथ ही जो भाषा है बहुत ही प्रभावपूर्ण भावों को अभिव्यक्त करने में समर्थ है। तत्सम प्रदान शब्दावली का प्रयोग हुआ है। कुल मिलाकर प्रस्तुत कविता के अंतर्गत महादेवी वर्मा जी ने रहस्यवाद की प्रतिष्ठा की है, साथ ही जिज्ञासा भाव की अभिव्यक्ति की है, विरह वेदना का निरूपण है, विरह वेदना के साथ निराशा में आशा का उन्होंने संचार किया है,
पूरी कविता में माधुर्य गुण की प्रधानता स्वतः ही देखी जा सकती है, जो कि प्रकृति को भी वो आधार बना रही हैं। जहाँ पे आकाश और धरती का मिलन हो रहा है, वहाँ पर उन्होंने प्रकृति चित्रण किया है। इसके साथ उपमा, रूपक, रूप का अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का भी प्रयोग हुआ है। भाषा प्रवाहकुल और भावों के अनुकूल है। प्रस्तुत कविता के आधार पर जो प्रश्न बनते हैं वे इस प्रकार हैं कि कौन तुम मेरे हृदय में कविता का सार लिखिए। इसके साथ ही कौन तुम मेरे हृदय में कविता का मूल उद्देश्य क्या है, उस उद्देश्य भाव को लिखिए। साथ ही महादेवी वर्मा की काव्य कला पर प्रकाश डालिए। आज के इस अध्ययन के अंतर्गत इतना ही। आगे के पाठ में, आगे के अध्ययन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।